मेरे अंदर कोई अच्छाई भी है या सिर्फ बुराई खड़ी पड़ी? मेरी कुछ करना पड़ा। लो फिर से गुस्सा। एक तो तुम हर बात पर गुस्सा करती हो। कहा जाता है कि गुस्सा करने से खूबसूरती खत्म हो जाती है। देखो जैसे सर तुम्हारी हो गई, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई, मुझे बहुत काफी ले जाती है। अरे सुनो, क्या क्या दरअसल बात यह है कि आज मेरा मन दोस्त और बिरयानी खाने का होगा। उसे सीधा उसको बोलो जल्दी रखने के लिए। नहीं बस यूं बोलो या फिर यूं समझ लो कि एक छोटी मोटी दावत नहीं है। असगर हमारे घर में मूल मुझे या फिर बिरयानी बनना शुरू नहीं बात हो रही। आज बिरयानी के नाम पर कुछ भी क्यों? इसलिए कि आज शाम का दोस्त चलेगा मेरे दोस्तों के नाम। आज शाम के मेरी दावत में कुछ दोस्त भी शामिल होंगे। दोस्तों को ये दावत कुछ दिनों के बाद देना तुम तो जानते हो कि अब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। पार्लर में कस्टमर होते हैं, हाथ भी करते हैं और ऐसे भी ये दावत ओह हो जा। मसला चाहे जो कुछ भी हो, तुम अपनी परेशानी जरूर इसमें खड़ा कर देती हो। अंगा डाले बिना तो तुम्हारे पेट का पानी नहीं बसता ना। जैसे कैसे बातें कर रहे हो असलम? अरे मैंने तो अपने सारे अरमान का भला कर दिया, सारी खुशियां कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए कि सुकून का एक कतरा भी ऐसा हो सके हमें। अमन चैन का एक झोंका भी हमारी गृहस्थी से गुजर सके। और तुम वो तो आज हाथ तक पैसे नहीं थे इसलिए। तो आज मुझसे पैसे मांग कौन रहा है? मैं शाम की दावत के लिए पैसे चाहिए ना मुझे। लो ये लो, लो ये पैसे लो और लो पैसे। और आज शाम की दावत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मुझे। अब मुझे इस दावत से कोई परेशानी नहीं है असलम, कोई नहीं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये पैसे तुम्हारी कमाई के लिए असलम। मैं बेहद खुश हूँ असलम। लेकिन क्या ये पैसे सचमुच तुम्हारी कमाई के लिए असलम? या पैसों की शक्ल में किसी की आह के लिए? हो गई तुम्हारी बकवास। अब जाओ ना और जैसा कहा है वैसा करो। मेरे शाम की दावत की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए पूजा। मैं इस वक्त कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम तक ही लौटूंगा। क्या भाई, तुम्हारी बीवी तुमको ही मार के तुम्हारा दोस्त बना देगी? हाँ भैया। क्या बोल रहे हो यार? मारती भी है। अरे रोज मारती है क्या? हाँ भैया रोज। अरे भाई इनको जल्दी दो पहले यार। ऐसा कलयुग आ गया भैया, देखिए। कैसे केजी गोश्त है? 700 रुपए केजी है भैया। ठीक है मुझे 1 किलो लिख कर ले। दे। मतलब भाई साहब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे ऑफिस निकलना है यार। ठीक है भाई साहब खड़े रहिए लाइन में। चलो भैया धरना नहीं कीजिए, ठीक है ना? हाँ पब्लिक भर के आती है, बर्दाश्त कीजिए ना। कितना केजी चाहिए भैया? 1 केजी। तुरंत दे तुरंत। जब तक आप नहीं बना खिलाइए। हट जाइए भाई साहब, हट जाइए। हिल डुल का काम कीजिए। हम लोग भी साथ में यहाँ के लगे जहाँ जाओ वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। आजकल जिंदगी जैसे लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करने का नाम है। हॉस्पिटल में जाइए वहाँ भी लाइन, और तो और मरने के बाद ही चलिए शमशान में भी लाइन लगानी पड़ती है। और यहाँ कसाई किया होता है। और कैसी अजीब बात है, ये कसाई जानवरों की हत्या करके उसका सौदा करता है और हम उस मुर्दे की लाश का एक हिस्सा लेकर जश्न मनाते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से, मैं यहाँ इस कसाई के आई ही क्यों? अब कैसे ना आती? मेरे पतिदेव को गोश्त खाने का मन जो था और एक शौहर की मर्जी कोई बीवी टाल कैसे सकती है? आप लोगों का लेना देना हो गया तो औरों को मौका देंगे क्या? हाँ मौका है ना मैडम जी। दो भाई दो, एक पहले दे दो।
ठीक है भैया भैया पैसा भैया आज भूल गए अरे भूल जाते हैं आप हमेशा हाँ ध्यान से यार बराबर अरे यार तू दवा डालो ना यार ठीक है ना ठीक है पैसा भैया अरे क्या है यार तुम तो यार अपने आदमी हो यार क्या पैसा पैसा खाते में नहीं पिछले बार का भी बाकी रह गया था भैया अरे यार अगला पिछला सब दे देंगे आपकी याद चले कितने दिए भैया साला हरामखोर जब आता है उधार लेकर चला जाता है अगला बार आया पैसा नहीं देते एक ने काट देंगे जी मैडम आप बताइए आदमी दे नहीं आदमी नहीं किधर से दे दूँ गोद रान दे दूँ या सीना कहिएगा तो कलेजी भी दे देंगे काट के रखा बस आपके कहने पर कि दे रहे मैडम बोलिए किधर से दे दूँ गोद अब आप चुप हो गया बक्का क्यों करनी चाहिए अरे आप तो सच में गुस्सा है बहन जी तो क्या करें आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं कि गुस्सा होना लाजिमी है हमने ऐसा क्या कह दिया बहन जी हमने तो बस इतना ही कहा कि गोश्त एकदम ताजा है पता है देख रही हूँ कि गोश्त ताजा है उसमें से धुएं भी उठ रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि बकरा गर्दन करते वक्त कैसे तड़पा होगा मैं समझती हूँ उसकी विनियामत में छुपे दर्द लेकिन आपको उसकी लाश की बदौलत पैसे जो कमाने हैं ये आप क्या कह रहे हैं बहन जी कहीं आप बीमार तो नहीं है ना तबीयत तो ठीक है ना आपकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आप शायद वैसे ही इंसानियत दूर कर जानवर बन गए वो भी चंद सिक्कों की खातिर मरे हुए की वकालत खूब कर लेती है बहन जी आप अपनी सोच अपना नजरिया मुझे तो ये बराबर जानवर ही सवाल करता नजर आता है तो फिर आप गोश्त की खरीदारी करने ही क्यों आती हैं इतना ही दर्द है तो गोश्त खाते ही क्यों हैं कहीं ना कहीं पाप तो आप ही कर रहे हैं शायद सही अब इन्हीं गलतियों का खामियाजा मेरी करने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है और मजबूरी में मांस भी खाना पड़ता है एक बेबस जिंदगी मुझे जीने नहीं देती और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद मुझे मरने नहीं देती अरे बहन जी कहाँ खो गए आप आप अपना काम करो भाई इस खाने में भी कुछ हाँ बंटी बेटे आ रही हो बेटा अभी क्या बात है हाँ ये खराब कर रही है अभी बस मैं आती रही दामन चढ़ शांति मेरी नजर ये मुझे ये असलियत करने के सिवा कुछ नहीं नजर आता क्या हो गया है क्या क्या बोले जा रहे हो और अगर तुम लोग की चाकी वाली सीखी किसी सदी सवरी जगह को आशियाना कहते हैं ना तो वो भी हमारे नसीब में नहीं बयान करना उनका करिए ही हमारी अकेले अपनी कमाई से इससे बेहतर आशियाने की उम्मीद मैं तो नहीं कर सकती क्या बीमार तो नहीं है ना क्या हो गया है मैं बीमार नहीं बस
वहीं खड़े हो जाते हो एक जगह पर। मूव कर कर के ना काम करो, एक ही प्लेस पे स्टे करो ना। हेलो पूजा। तुमने कुछ कहा क्या? जी हाँ, क्योंकि मेरे सिवाय तो यहाँ कोई दूसरा नहीं है और तुम्हारे सिवाय ये बात तो सही है तुम्हारी, पर इस बकवास का मतलब? और वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? कैसे जानते हो मुझे? तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा पता भी पता है, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ, या यूँ कहो कि सब कुछ पता है। पर कैसे? कौन हो तुम? क्या चाहते अरे हो? बताता हूँ। पहले तुम सारे सवाल करो। क्या तुम्हें ये भी मालूम था कि मैं इसी रास्ते आऊंगी? जी हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर की निगरानी करके तुम्हारी सारी आदतों का पता लगा। पर ऐसा तो चोर क्या करता है मिस्टर तन्हा? चोर ही तो हूँ, यही तो चुराने आया हूँ। जो कोई भी आके उससे गलत काम ना करे। वैसे दिल बहलाने के लिए ख्याल तुम्हारा अच्छा है। मेरे दावे की सच्चाई तुम्हें वक्त बताई। वैसे मेरा नाम असलम है, मैं गया का रहने वाला हूँ और यहाँ काम देखकर पढ़ाई की। मुझे तुम्हारा इतिहास जानने का कोई शौक नहीं है असलम मियां। बहुत बच्चे के बकवास जल्दी रहना। वैसे मेरी एक सच्चाई जानकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। कैसी सच्चाई? मैं असमिया का असमिया हूँ। क्या? अरे तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम मुझे जानते हो? मैं भी तुम्हें जानती हूँ। मैं तो बस ये देख रही थी तुम्हारे दिल में क्या है, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा क्या? गुस्ताखी कर रहे हो असलम मियां। गुस्ताखी माफ हो उसने की मल्लिका। बहरहाल आपकी खिदमत में पेश है देश की मोहब्बत की कुदरत के इस नायाब मौके को कबूल करने की काम कोई और मतलब समझ लेना असलम मियां। वैसे तो बातें ढेर सारी करती हो और प्यारी भी। अच्छी नहीं बनी है पूजा। पूजा बात क्या है? मुझे बताइए। मैंने बनाई। ओ अच्छा, तो तुमने ये चाय बनाई? नहीं नहीं नहीं, तब तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। वो तो चाय है। तो फिर आपने रखा। मैडम जी, मैं शुगर का पेशेंट नहीं हूँ। ओहो, लगता है तुमने चीनी डाली।
जरा ठहरिए, मैं अभी लेकर आई हूँ। हेलो हेलो क्या ये मैंने भी तो अब ठीक है। पूजा कहाँ गई? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनती नहीं है। आपकी आवाज तो तब तक सुनेगी जब तुमको घर में रहेगी। मैं नहीं है। कहाँ चले गई? और कहाँ जाएगी? ये बचपन में क्या क्या और फिर रोज रोज उसके घर क्यों चले जाते? अब ये कौन सी बात हुई? आपका और आप जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि पूजा भी किसी से नहीं करना चाहता। पूजा की माँ, कबूतर की आंख बंद कर लेने का मतलब ये नहीं होता है तो शिकारी की नजर में तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो क्या नाम उस लड़की का असफिया के घर जाने लगी? और फिर इस उम्र में वो अपनी सहेली को नहीं जाएगी तो क्या आपके साथ बैठकर पिता तो ना रहे ना नहीं कभी कभी आपको भी क्या हो जाता है। पागल नहीं हो जाता हूँ मैं, पागल नहीं हो जाता हूँ। पूजा के इस दहलीज पे है और भटकाव की बहुत गुंजाइश है। सावधान है। तो आपका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी बेटी की जागृति करनी चाहिए है ना? नहीं ये संशय जो है ना ये बहुत खराब होता है। ये बच्चों के मन में जहर का काम करता है और ये बेकार के बंधन ये दिखावे का काम करता है। लड़की माँ, रोग को अगर शुरू में ही खत्म कर दिया जाए तो ठीक हो। वो कहा गया है वक्त पर किया गया परहेज दवा से कहीं ज्यादा असरदार। कि मर्ज जब बढ़ जाए तो इलाज के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है मगर जब तक मर्ज का पता ही न हो तो मरीज और उसके इलाज की फिक्र में परेशान होना ये कहाँ है? यहाँ पर कोई शक नहीं कर रहा, कोई शक नहीं कर रहा। दरअसल वो असलम, वो जो असफिया का चचेरा भाई है, वो आजकल यही रहने लगा है और यही मेरे चिंता का विषय है। भगवान करे आपकी आशंका गलत साबित हो। सोचा क्या ना था पर फिर तुम नाराज हो जाते हैं इसलिए। अच्छा, मेरे दुख की चिंता तुम्हें कब से होने लगी माता? कहीं तुम्हें मुझसे ऐसा मत सोच लेना कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। ऐसे क्यों हंस रहे हो पागल की तरह? सच जुबान पे आई जाती जी नहीं जनाब, आप असफिया के भाई हैं बस। तुम्हारा होने वाला असलम साथ में भूल रहे हो तो तुम्हारे हमारे बीच एक गहरी खाई है जो हमें एक नहीं होने देगी। हमारा प्यार उस खाई को भर देगा पूजा, हम एक हो जाएंगे। अरे हमारी मोहब्बत तो मिसाल बनी।
जाता है, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ से, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट से। प्यार करने वाले बंदिशों की परवाह कब से करने लगे बेटा? अरे माँ बाप के घर के अलावा और भी अशियाना है इस दुनिया में। हम अपनी मोहब्बत के ज़मीन पर प्यार की ऊंची इमारत खड़ी करेंगे, इसकी मजबूत दीवारें फ्रेम की बनी होंगी, दरवाजे इश्क। काफी देर हो गया सर, घर वाले इंतजार कर रहे हैं और मुझे जाना चाहिए। ऐसे कैसे जाने दूँ? बदमाश। अरे सुनो तो। अरे हटो ना, बंद करो अपने रोज रोज के चोचले। जब देखो तब बस इसमें कौन सी नई बात लगी है? खाना खा रहे हैं ना? क्या मुझे देते नहीं? सही मांग रही हूँ। वो भी मुझसे किसी गैर से नहीं। भूल रही हो तुम, खाने के बिना आदमी मर जाता है, खाने के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। अब मुझे प्यार करने को बिल्कुल नहीं करता। नहीं, अब नहीं करता हूँ। और वैसे भी उम्र हो चली है तुम्हारी, न चेहरे पे वो चमक रही, न बदन में कसाव रहा। हाँ, ये सच है पूजा कि पहले कभी मैं तुम्हारे लिए कोई बेचैनी महसूस किया करता था, और अब नहीं। अपने बदल दिया है मुझे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मर्द और मर्द का प्यार जिस्म तक सिमट के रह जाता है, जबकि औरत अपने प्रेमी को रूह की गहराइयों से प्यार करती है। मर्द का प्यार एक पहाड़ी पिछले झरने की तरह होता है, और औरत का प्यार एक शांत गहरे दरिया की तरह। यही वजह है कि तुम उसे ढूंढने लगे और तुम्हारा प्यार। अरे वो बोल रहा हूँ तुम्हारे इन बेकार की बकवासों को सुनकर। एक तो बेरोजगारी, जेब में पैसे नहीं है मेरे, और ऊपर से तुम्हारी रोज रोज की नसीहतें। जिंदगी जहन्नुम बना दी है तुमने मेरी पूजा। खाली जगह अक्सर कदर की वजह से बना कर ये मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, बुराई नहीं। तुम ही यकीन रखो, तुम्हें ये कामयाबी जरूर मिलेगी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और अपनी कोशिशें जारी रखो। सालों बीत गए हैं पूजा, नौकरी के लिए पुरजोर कोशिशें करते हुए। अब तो खुद पे भी भरोसा नहीं रहा मेरा।
ना ही जूझने की हिम्मत रही, ना ही कुछ कर पाने का हौसला रहा। कभी कभी तो लगता है कि शायद खुदकुशी ही कर लूं। असलम, पूजा, पूजा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारा फेवरेट। मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है पूजा, तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई? बात क्या है? अभी उदासी गायब कर दो, तुम्हारे लिए शेर पेश करता हूँ। मेरे दिल के समंदर में उतर कर देखो, मोतियों से सजी तेरी तस्वीर। अच्छा, आज सिर्फ अच्छा है, कोई हौसला अफजाई के अल्फाज नहीं, चेहरे पे मुस्कान है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे चमन की खुशबू गायब हो गई। आखिर बात क्या है पूजा? असलम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले को हमारी आस्ती का पता चल गया है। जाहिर है हमारा मिलना हमें पसंद नहीं आएगा। ऐसा लगने की वजह से तुम गलत भी तो हो सकती हो। वे मेरे माँ बाप हैं असलम। जितना मैं उन्हें जानती हूँ उतना कोई और उन्हें कैसे जान सकता है। माँ की निगाहें हमेशा मुझ पे सच करती नजर आती हैं। पिता की नजरें हमेशा सवाल करती नजर आती किसी ने कुछ कहा तो नहीं? हैं। मेरे कहीं आने जाने में बंदिशें लगाई जा रही हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, सारे सवाल किए जा रहे हैं। हाँ, पर अभी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं। मुझे डर नहीं लगा असलम। समझ गया, सब कुछ समझ गया। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वक्त आ गया पूजा, जाकर अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बता दो कि तुमने मोहब्बत की राह पे चलते हुए अपने शौहर की तलाश करी। क्या मेरी शादी के लिए मानेंगे असलम? ये मत भूलो कि हमारा धर्म अलग है। अगर सीधी राह चलकर हमें मंजिल हासिल नहीं होगी तो हम अपनी राह बदल देंगे। तुम्हें बगावत का नाश्ता किया होगा। हम भाग कर निकाल कर देंगे पूजा। तुम मेरे साथ मेरे शहर मेरे घर में रहो। जाओ पूजा जाओ और अपने प्यार का ऐलान कर दो। असलम, ना जाने क्यों ऐसा करने से एक अनजाना सा डर हो रहा है। मेरी रूह कांप रही है असलम। लेकिन पूजा हमारा प्यार मेरा क्या होगा? अरे मेरे बारे में तो सोचो। हम तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। तुम्हारे बातों में सच्चाई है। मैं अपनी मोहब्बत का ऐलान जरूर करूंगी। चुप क्यों? मेरा विवाह आंचल से चांद नहीं देखा जा सकता। चेहरे की रंगत का हाल कर सच सच बताओ क्या बात है? चिंतित सच्ची कहा, इंसान चाहे सारी दुनिया से जीत ले मगर अपने ही संतान से हार जाता है। मन मरते करने वाली औलाद ना ही माँ की ममता रोक पाती और ना ही उसे पिता का प्यार अपने को विवश कर सकता है। ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें गंभीर गंभीर बातें कर रही हो, नहीं इसके पीछे कोई बड़ा सा कारण या कोई बड़ा सा वजह तो नहीं चाहिए? बहुत चिंता हो रही है। न जाने क्यों
आज जब पूजा के गलत रास्ते पर चलने का एहसास तुम्हें हो चुका है तो सोचा तुम्हें बताओ, जब तुम्हें अच्छा नहीं पूजा बेफिक्र होकर अपनी राह चल खीरा। जानती हो वो लड़का कौन है? असलम। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं जी, आप कह दीजिए कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, पूजा ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ऐसा। ये उतना ही सच है पूजा की माँ जितना सूरज का पूरब से उगना मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को पार्क में देखा। जब तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी अब सर से ऊपर आ चुका है। अब तो पूजा से पूछना ही होगा कि उसकी मंशा क्या है। पूछने का क्या बड़ी बात है? बुलाओ और पूछ लो। पूजा, पूजा। हाँ बाबा, मैं घर में थी और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। कहना चाह रही थी, तुम क्या कहना चाह रही थी बेटी? कहने की तेरे पापा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब गलत है, झूठ है। इन सब बातों की कोई सच्चाई नहीं है। कहने बेटी कि ये सारी बातें बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। नहीं माँ, पापा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है। हाँ, ये सच है कि मैं असलम के साथ मोहब्बत के डगर पे चल पड़ी। पूजा कैसे घटिया बातें कर रही है। चंद मुलाकातें क्या हुई, दिखाई देने लगा। की बातें मत कर पूजा, मत कर। हाँ माँ, ये सच है कि मैं असलम से प्यार करती हूँ और पापा ये भी सच है कि असलम भी मुझसे प्यार करता है। बस सुबह चलने लगी है तुम्हारी। अरे क्या किसी दिन तुमने हमें फालतू में सुंदर बना किया था कि हमारी मुंह पे गाली बोलते हो? हमारे खानदान की इज्जत और आपको सरेआम विनाश करते हो। नहीं पूजा, पूजा मुझे तुम्हारे प्यार से कोई एतराज नहीं है, मुझे तुम्हारे प्यार से कोई एतराज नहीं है। मगर असलम, और मुझे प्यार करना ही था तो क्या मुझे असलम ही मिला था प्यार करने के लिए, जो ना मेरे जात का है, ना मेरे कौम का है, ना मेरे धर्म का है। पूजा बात तो सुन लो। ओ पापा, प्यार क्या नहीं जाता है, हो जाता है। पूजा माँ, शादी क्या है माँ? वो पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, अरे इतना काफी नहीं है उसको प्यार करना और शादी करना चाहता है। मतलब में बुराई है, बुराई है, सबसे बड़ी बुराई ना ही वो तेरी तरफ तेरी जगह तेरे और उसके संस्कार बिल्कुल अलग हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तेरी शादी को दुनिया कैसी अजीब नजरों से देखेगी? तेरी शादी में तेरे माता पिता भी मौजूद नहीं थे, उनकी रजामंदी लेकिन तू अपनी शादी में उनका आशीर्वाद भी हमसे मिलकर पाएगी। हमारे दिलों में रहने वाली पूजा हमारी नजरों से भी दूर हो जाएगी। नहीं पूछी जाती माँ, ना ही उसके घर पर संस्कार। मैं असलम से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ असलम से। प्यार 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 प्यार, बस सुबह चलने लगे तो
जिस्म का आकर्षण हो, तेरे शरीर का मोह है ये। आंख में प्यार की पट्टी बांधकर अंधे कोई वकूफ पड़ी है। यह जानती है जिस दिन हकीकत से सामना होगा बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। जवानी नसीब नहीं होगी, सीधे बुढ़ापे में खत्म रखेंगे। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हसन से, चाहे कयामत तक क्यों ना जाए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हसन से। प्यार का नतीजा बाप से जुबान छिपाती है, बाप से। पता नहीं कहाँ भटक रही हूँ। कुछ अता पता नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। आने को पूछती हूँ। आ गया मैं। पूछ, किससे पूछना है तुझे? मुझसे क्या पूछना चाहती है? चल पूछ। तुमसे ही पूछना चाहती हूँ अफसर, कहाँ थे अब तक? ये वक्त है घर आने का। तो क्या हुआ? तू क्यों मरी जा रही है? अरे अपने दोस्तों के साथ था, मौज मस्ती कर रहा था, मौज मस्ती। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहने ही क्यों हो जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा देंगे? तो क्या करो? तेरे पहलू में मुंह छिपा कर बैठा रहो? अरे कोई जन्नत की परी है तो, हाँ? कभी मैं भी तुम्हारी आंखों का नूर हुआ करती थी असलम, ठीक है? अरे हट, वो दौर कोई और था जब मेरी बहन की जवानी में तुझे खूबसूरत मान लिया था। पर आज वक्त ने मुझे बदल दिया है शायद। अब हमारे बीच में एक रिश्ता जरूर है, मैं किसी तरह का बंधन महसूस नहीं करता। हाँ, फर्ज अदायगी। वक्त के साथ बदलने वाला ना तो प्रेमी होता है ना ही पति, वो तो एक जानवर होता है, एक बात नहीं। मुझे अफसोस है असलम कि प्यार की कसौटी पर तुम भी खड़े नहीं उतरे, तुम भी धोखेबाज। खामोश! अपनी जुबान को लगाम दे। तुझे इस बात का इल्म नहीं, तू अपनी हदें पार कर रही है। मैं अपनी हद में हूँ असलम, और तुम्हारी हरकतों पर नाराजगी ना जताऊं। बीवी हूँ तुम्हारे टुकड़ों पर पलकर गैरत लुटाने वाली कोई रखा नहीं। अरे बीवी का अपनी मर्यादा में रहना ही अच्छा लगता है, और यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी। हद में रहो। और तुम जो गलत सोबत में पड़कर रोज एक नई बुरी आदत सीख कर आते हो, कभी सोचा है इसके बारे में? हाँ, शराब पीकर कल वो कोठे पर जाओगे, वो नन है कि नहीं? अरे पियोगे शराब, और क्या कर लेगी तू? अरे शराब पीता हूँ, कोई जहर नहीं, और इससे तो बड़े बड़े राजा और नवाब पीते हैं, बड़े बड़े रईस पीते हैं। अरे और तेरी औकात क्या? भला तेरी औकात क्या जो इस शराब को खराब करे? अरे ये तो दवा भी है और दुआ। शराब को हाथ लगाने से पहले एक बार अपनी माँ बाप का भी सोचा होता, अरे एक बार अपने मजहब का तो बयान किया होता। ये शराब ये तो हराम है तुम्हारे लिए, तो आज कैसे हाथ लगा रहे हो इसे? क्यों मुंह लगा रहे हो? अरे अभी तो तू मेरे मुंह लग रही है कमीनी, साली हरामजादी। क्या यही संस्कार लेके आई थी तू हमारे घर? हैं? तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे कि कैसे अपने शौहर की बेइज्जती की जाती है? बेशर्म, बेहया। साली काश माँ बाप ने जो सिखाया उनका कहा मानना तुम्हारे जैसे नीच के पल्ले ना पड़ी होती, तुम्हारे प्रेम जाल में फंस के अपनी जिंदगी ना बर्बाद की होती।
तो ठहर, आज अगर तेरी सारी हेकड़ी में निकाल दी ना तो मेरा नाम भी असलम नहीं। हाँ। साली मुझे नसीहत देती है असलम को चुप। साली मुझे नसीहत देती है। और पीऊंगा तो रोज पीऊंगा। है साली जैसी करनी वैसी देर लगा कर बहुत ना वो मीठा करना यार उदास हाँ नाम आज असफिया भी जयती क्या हो रास्ता पास कर गया है। उसके बाद जो कह रही थी तुम सुन ना सको। मुझे बहुत कष्ट बहुत ही कष्ट इस्लाम के साथ बहुत ये बात मैं सुन नहीं सकती, लेकिन ऐसा आपको बहुत खुशी मिली क्या? लड़की माँ बाप को बेटी का बेटी कष्ट में है ये जानकर खुशी तो नहीं थी मगर आश्चर्य भी नहीं उसे तो दुखी होना ही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाप होकर बेटी को बदुआ दे रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मेरी बच्ची जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मेरी बच्ची आबाद रहे। मैं कोई बदुआ नहीं दे रहा हूँ पूजा की माँ, मैं तो उसकी सलामती चाहता हूँ। मगर चलते हुए आग में पैर तो उसने रखा तो पैर तो उसका चलेगा। न जाने आज की इस नौजवान पीढ़ी को क्या हो गया, अपने ही मनमानी करते रहते हैं, अपने माँ बाप को अच्छा दुश्मन समझते हैं। अरे ठीक है उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारी तालीम है, हमारे पास भी खजाना है, अनुभव का खजाना, ये क्यों नहीं मानते? बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न जाने आज की औलाद क्या हो गया, जरा सी बात पर अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। अरे वे सोचते क्यों नहीं कि जिसे उन्होंने छोड़ा है वो कोई धर्मशाला नहीं, उनके माँ बाप का घर है। माँ बाप और ये क्या कि माँ बाप का खा पी कर बड़े हुए और किसी एहसान फरामोश की तरह छोड़कर चल दिए। अरे प्यार की नुमाइंदगी करने वालों, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कितना प्यार करते हैं। इसका एहसास
अपनी औलाद होगी और वो भी जिसकी करतूत की वजह से समाज में हमें नजरें झुका के चलनी पड़ी, उसके लिए आंखों में आंसू कैसा? तुम तो माँ हो, माँ की ममता तो फिजाओं में गूंजती है। माँ तो आंसू बहाकर अपनी ममता को जाहिर भी कर देती है। अगर एक बाप का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता पूजा की बात, एक बाप का दर्द का एहसास किसी को नहीं होता। आज तक नहीं देखा। क्या हम लोग पूजा को माफ नहीं कर सकते? सच पूछिए तो मैंने उसे कब का माफ कर दिया? मेरी तो उससे कभी कभार बातें भी हो जाती है। पूजा की गलतियों को माफ नहीं करने की गलती अब नहीं। तुम एक काम करो, उसे यहाँ बुला लो, कुछ दिन यहाँ रहेगी, उसका मन बदलेगा। इसी बात का तो रोना है। पूजा अपने ससुराल में बहुत दुखी है, मगर शर्मिंदगी की वजह से वो यहाँ आना नहीं चाहता। सभी अभी फोन पर उसी से बातें करते हैं। वक्त का भी क्या तकाजा है। एक समय ऐसा जब हम पूजा को जीते खुश होते और अरमान सजाते। और आज ऐसा समय आ गया कि हम पूजा को देख भी नहीं सकते। मैंने जब उससे यहाँ आने के लिए कहा तो पूजा फूट कर रोने लगी। कहने लगी, माँ मैं आप लोगों को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। काम कर लेना कितना कैसे करता है। यादों के कांटे जब तक दिल को लहूलुहान करते हैं, ऐसे में आंखों से आंसू बेवफाई कर जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। अम्मी मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। जब से कुछ समझने लायक हुई तुम्हें हालातों से लड़ते हुए ही देखा है। हर एक दिन आपके लिए एक नई चुनौती बनकर आया। मैंने ऐसा एक दिन भी नहीं देखा जब आपको जब पे ना किया हो। मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ अगर मुझे असलम की मदद मिल रही। लेकिन उसकी बेफिक्री और निकम्मेपन ने मुझे घुट के जीने पर मजबूर कर दिया है। यूँ समझते दिल करके मर रही हूँ मैं। अम्मी संकट बिताए गए लम्हे आज तुम्हें दर्द के सिवा और कुछ नहीं देंगे। अप्पू ने जो कुछ भी किया उसे भूल
मोबाइल लेके रिकॉर्ड कर रहा है आदमी। अम्मी कल किसने देखा? वैसे भी इन सारी बातों में कुछ नहीं लगता। बहरहाल ये सारी बातें ना मुझे सबसे ही लगती है। सब लोग मैंने भी बात किया है। मुझे बहुत अच्छी बात है। मुझे देखा और एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने वाला। अम्मी हम लोग बहुत जरूर क्या करें, पर अभी ये बताओ शाम की खाने की तैयारी कर ली? अरे अम्मी नाश्ता बहुत ही हाँ मेरे अपना पता नहीं कि दोस्तों को लेकर आने वाला है। वो जो तैयारी करते हैं मैं पार्लर से जल्दी आ जाऊँगी, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। मुझे पार्लर की जाना है तो मेरा बैग ला कर मैं अभी ला मैंने कोई गुनाह नहीं किया। किसी से प्यार करके अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज भी निभाई हूँ। तुम ही बताओ, क्या प्यार करना कोई गुनाह है? मैं भी कहा प्यार करना है, पर हाँ प्यार में किसी के जाल में फंसना गुनाह है। प्यार की झूठी पट्टी अपने आंखों पे बांध कर एक अनजानी दिशा में एक अनजानी मंजिल पाने के लिए अपने माँ बाप के अरमानों को कुचल कर निकल पड़ना गुनाह है। हमने भी किया है। हाँ, सही कहा तुमने। गलत रास्ता इख्तियार किया था मैंने, और जब राह ही गलत हो तो सही मंजिल मिलेगी कैसे? तुमने भी तो अपनी मर्जी से आ चुकी, अपने परिवार से विद्रोह करके अपने माँ बाप को नादान समझ के। इसीलिए तो पछता रही हूँ। जिसे पाकर मैं इतरा रही थी वो तो खोटा सिक्का निकला। असलम के निकम्मेपन को मैं भूल भी जाऊँ, उसके शराबी होने को दरकिनार भी कर दूँ, लेकिन उसकी तो सोहबत ही गलत हो चुकी। उसने तो जैसे अपनी अंजाना का सौदा कर लिया है। उसके दोस्त उसके शहर पाकर मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई बाजारी औरत हूँ, मैं कोई वेश्या हूँ। उनकी निगाहें मेरे जिस्म पर तेजी से महसूस होती है। तुम्हारी बेटी की जवान अगर असलम भी खामोश! मेरी बेटी की तरफ उठने वाली निगाहों को मैं फोड़ डालूंगी, चाहे वो असलम ही क्यों ना हो। लेकिन असलम तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगा। आपको बताओ, लेकिन असलम तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगा। नहीं करना है। लेकिन असलम तुम्हारी बेटी को नहीं मैं छोड़ेगा।
मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। नहीं, कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है। मैं सिखाऊंगी तुझे, मैं सिखाऊंगी। तारीफ करना कोई आपसे सीखे। तू तो सचमुच चांद है, और एक अकेला चांद सारे आसमान को रोशन करता है, पूरे जहान को रोशन करता है। मेरी तुझे प्यार का आसमान मिल जाए, कामयाबी का जहान मिल जाए। आपकी दुआ जरूर कबूल होगी तुम्हारा। शराब तो खत्म होने लगी। हाँ यार सर, शराब तो वाकई में खत्म होने लगी यार। अरे तो फिक्र क्यों करता है यार, मैं अभी जाता हूँ और दुकान से दूसरी बोतल लेके आता हूँ। तुम लोग एंजॉय करो, पी लो पी लो, लेकिन जल्दी आना लेके। आता हूँ। जल्दी लेकर आता हूँ। याद नहीं है तूने उस दिन उसके बाद की बात नहीं बताई, बताना। अरे उस दिन की बात में क्या बताना? अरे यार इतना तो समझ ही सकता। सोच ले क्या क्या हुआ होगा। इसका मतलब कि वही हुआ जो तू करने गया था यार। खूब मजे किए होंगे तूने। तो मैं क्या उधर मुजरा करने गया था क्या? तू तो मुजरा देखने गया था, वो भी बंटी, बंटी, नहीं बेटा, ऐसे लोगों का हमारे यहाँ ना बिल्कुल सही नहीं।
अपनी आंखों में एक वहशी पल देखा है। उनके चेहरे पर एक दरिंदे की है, उनकी मंशा ठीक है। मुझे तो खतरे के आसार नजर आ रहे हैं। मेरे अब कहानी इन लोगों को और शराब चाहिए, उसी का इंतजाम करने गए। और अभी अब उन्होंने मुझसे जाते जाते कहा कि क्या कहा गया क्या कहा गया उन्हें? उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। तैयार रहना? एक बाप अपनी बेटी से कहता है तैयार रहना? असलम, तुम इतना नीचे गिर सकते हो? तो ऐसे भी क्या सारी चीजें असलम की बीवी? अब देख नहीं रहा था, कैसे देख नहीं गया मैं। और क्या? अरे एक बार तो उसने वो मुन्ना मेरा हाथ छोड़ के देते। वो अपना यार गैरेज वाला? हाँ अपना यार। और क्यों? अरे उसने यहाँ से उसे छोड़ क्या दिया वो तो आप बबूला हो गया। फिर आज कैसे बात बनेगा? क्या वो मानेगी? जब उसे पता चलेगा आज की रात वो हमारे बाहों में होने वाली है। ये तो पूरे अधूरी बात बताए। अरे उसकी एक जवान बेटी है बंटी। अरे वो हमारी रात गरम करेगी यार। और असलम कैसे मनाएगा उन दोनों को? अब ये तो असलम यार है, कैसे बनाएगा? लेकिन वो अब तक आया नहीं यार, उससे तो सब नहीं हो रहा है। हाँ यार, क्या कर गया कि शराब की बोतल लेने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। बताओ यार। अरे असलम इधर चला गया था यार। हाँ, कितनी देर होती है शराब लाने में? बता। रह गया। तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट विस्की लाने गया था। इम्पोर्टेंट विस्की? हाँ, ये देख विदेशी दारू। लेकिन डाल रही है। चल, पैक बना। देख असलम, अब मैं साफ साफ कह रहा हूँ मैं, ठीक है? दोस्त तूने खिला दी और शराब तूने बहुत पिला दी। अब इस चीज का इंतजाम कर जिसका तूने वादा किया था। बिल्कुल, और ये मत भूल, तूने उसके लिए पैसे भी दिए, वो भी पेश किए। जाने तो फिक्र क्यों करता है यार? असलम ने वादा किया है ना, तो असलम निभाएगा भी। तुम लोग देखो, अभी बुलाता हूँ मैं उन दोनों को। यार हम लोग दारू पियो। अभी यार जा बंटे। अब तो कोई नहीं है, बताओ। लगता है इसके बुलाने से कोई आएगा भी नहीं। बोला ना, असलम ने बोला तो आएंगे बुलाएंगे। चलो आपने दारू पे चुप जा। पेश करा। ला पाए अरे यार देर लग गई यार।
सच में बहुत डर लग रहा है। वहाँ जाने के क्या होने वाला है? जाने आप क्या करना चाहते हैं? आज तक की लंबी से कायरता ही दिखा दी और अब शायद हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया है। तुम बस चुपचाप तमाशा देखते जाओ। क्या आदमी सब है, जम गया। हम लोग सारों को मैं उन दोनों को बुला के आता। बोलिया आंटी, कब से बुला रहे हो तुम दोनों को? सुनते क्यों नहीं? चलो, बाहर में कुछ दोस्त आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो आंटी। असलम, आज भी ये दावत तुम्हारे दोस्तों के पैसे से पूछो, ये तो समझ में आ गया मुझे। और अब शायद तुम्हें हवस की भूख सता रही है। बोलिया, क्या करती है तू? होश में तो है? होश में तो आज ही आई हूँ असलम। ये बताओ कितने में सौदा किया है अम्मा बेटी का? पूजा, मैं नशे में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू जो कुछ बोले वो मैं कबूल कर लूं। मेरे पैर डगमगा रहे हैं, इसके मायने ये नहीं हुए। कई साल पहले मेरे भी कदम डगमगाए थे असलम, और नतीजा ये हुआ कि मैं तेरे जैसे नीच के पल्ले पड़ गई। और आज ये रोकने की कोशिश मत करना। दुनू एकदम जगह धार साली हरामजादी। अम्मी, पता नहीं अबू, सेंस नहीं काम करा कि घूम और घूम ये के सच है? आप हमारी जिस्म की दलाली करके कमाई करना चाहते हो? क्या वाकई आप इतना नीचे गिर गए? मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि आप हमारे अबू हैं। बंटी, छोड़ो तू क्या इस पागल औरत की बातों में आ गई? छोड़ो इसे। चल बेटा मेरे साथ चल। छोड़ो तू चल मेरे साथ। तुम छोड़ो इसे। नशे में तुम बेटी और वेश्या का फर्क भूल गए हो। इस घर को समझ लिया? बीवी और बेटी को जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली लड़की, अरे तुमसे तो अच्छा वो कसाई है जो जानवरों की गर्दन काटता है लेकिन कम से कम रिश्तों को हलाल नहीं करता। अरे हट! बंटी, बंटी तो चल अबू के साथ चल। बंटी कहीं नहीं जाएगी। बंटी तू मेरे साथ चल। बंटी जाना आपके साथ। बंटी चल। छोड़िए तो। बंटी कहीं नहीं जाएगी जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा, तो कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी? साली, आज तक तो रोक नहीं पाई, आज तू रोकेगी? आज तक बीवी से फर्क पड़ा मेरे पापा। आज एक माँ बड़ा करना तुमसे दोहराएगी। अब भी वक्त है, अभी भी बात आ जाओ तुम। अरे हट! बंटी, बंटी, मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। अब हमें कहीं नहीं जाना। बंटी चल। अब हमें कहीं जाना है। बंटी, मैं कहता हूँ चल। नहीं जाना है। चल बंटी। जो तुमसे खा रही थी वो एक बीवी थी असलम, जिसे तुम हारे हो वो एक माँ है। माँ है, माँ है, माँ। अरे यार हटिएगा आगे से, एकदम चिपक गया एकदम। तो लोग गजब एकदम जम जा रहे जाकर के वहीं पर। बोला मैं समझ में नहीं आया। अबे असलम, अबे ये तो मर गया क्या? मैं यार मेरे पैसे। अबे तेरे पैसे के लगे पहले तो फोन काम है। अबे ला जल्दी कर। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। सर यहाँ मर्डर हो गया सर। मेरे पैसे सर। सर एड्रेस लिखिए, एड्रेस।
अबे ये तो पागल हो गए बे। हाँ यार, अब चलो यार। आपने कहा था लो जो मेरी बॉडी बॉडी लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। बिल्कुल सही दी, परफेक्ट। हुजूर, उसे तो इनाम मिलना चाहिए हुजूर। तुम बोला वाला हम कुछ देते नहीं, सिर्फ लेते हैं। अरे हाँ हुजूर, ये तो हमारा खानदानी रिवाज है हुजूर। साला खून कैसे क्या? जी हुजूर। गोश्त की प्लेटें और शराब की बोतलें बयां करती हैं। खाने पीने से पहले यहाँ नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है। तुमने क्या नोटिस किया? हुजूर, यह सिगरेट भी चल रहा था हुजूर। मुझे इस चीज को हाथ बताना वाला। जी हुजूर। बोला जी हुजूर। ये देखो, इस औरत के कपड़े खुले हुए। हुजूर, समय नहीं मिला होगा हुजूर, नहीं तो मैं बहुत कुछ करती हुजूर। जानते हो इससे क्या पता चलता? क्या हुजूर? ये औरत चरित्रहीन शरीर बेचने का धंधा करती थी। ये मैं नहीं, मेरा तजुर्बा कहता है। अरे वाह हुजूर, आपके तजुर्बे को सलाम हुजूर। माफ कीजिएगा हुजूर, बहुत दिन से सलाम नहीं मारा था, आदत छूट गई। सलाम हुजूर। होश में आने दो इसे, मन की साथ पूरी हो जाएगी, इसकी भी और मेरी भी। बोला जी हुजूर। अंदर चलो। ये देखो, इससे मालूम पड़ता है कि कातिल के इससे हाथापाई हुई। शरीर पर जख्मों के निशान बयां करते हैं कातिल की क्रूरता का। जख्म अभी गहरे हैं। वाह हुजूर, लाश पर एक नजर क्या डाली, लाश की सारी हकीकतें सामने आ गई हुजूर। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? फिर खराब हो गया। वो जो मरा है वो कौन था तुम्हारा? और वो जो बाहर बेहोश पड़ी है वो कौन थी तुम्हारी? ये मामला है वो। मामला समझ में आ गया हुजूर। जानते हो ये शख्स क्यों मारा गया? क्या बात करते हैं हुजूर, इतना ही समझदार होता तो खबरदार कभी ना होगा हुजूर। ये भी बात सही। ये शख्स मरा है अपनी फड़वागिरी के कारण। मामला पेचीदा है। मामला बिल्कुल साफ होता। ये फड़वा अपनी बीवी और बेटी से धंधा कराना चाहता, किसी मुद्दे पर बात बनी नहीं तो इसकी बीवी ने इसकी हत्या कर दी। That's all. वाह हुजूर। क्यों? यही हुआ था ना? क्या नाम बताया था अपना? क्या नाम बताया था अपना? हाँ, पंडित। यही हुआ था ना? चुपचाप मासूम मत बन, ऐसे मत भाग, चल, उठ, बोल,
कहा जाता है कि इंसान की जब चाहत पूरी नहीं होती तो वह नरक में जाता। उस हिसाब से मेरा बाप भी नरक नहीं गया होगा नहीं बोला, और तेरा बाप भी नरक में गया होगा। क्यों अपने बाप को नरक में भेजना चाहती? अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर और उसे जन्नत नसीब करा। हेलो जी, छोटा साहब का जल्दी निकल, आपको मजा का टाइम नहीं होता चल। और चुपचाप मेरी आगोश में आ जा और अपना सब कुछ मुझ पर प्रदान कर दे। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। साली तेरी जुबान भी कैची की तरह चलती। ये मत भूल, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, समझी? चल फटाफट फैसला कर, मेरी शरण में आकर तुझे आबाद होना है, जेल में जाकर अपनी जवानी को बर्बाद करना। बोल, अरे बोलती क्यों नहीं? बोल। मैं क्यों जेल जाऊंगी? मैंने क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया मैंने? ये तो तू जानती है कि तूने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन कानून वही जान पाएगा जो मैं उसे बताऊंगा। मैं साबित कर दूंगा कि तू भी अपने बाप के कत्ल के साजिश में अपने माँ के साथ थी। यही होगा। ये जो तेरा सोने सा चमकता बदन है ना, जेल की चक्की पीस कर बेजान हो जाएगी। अरे क्यों अपनी जवानी को बर्बाद करना चाहती है? मेरा कहावा अंधेरी आगोश में आ जा। अरे क्यों अपनी जवानी बर्बाद करना चाहती है? आप कानून के रखवाले नहीं, कसाई हो कसाई, बेजुबानों की जिंदगी लेने वाले कसाई, मासूमों की नजर तड़पाने वाले कसाई, तड़पाने वाले कसाई। भला मैं कसाई कैसे हुआ? अरे कसाई तो बदन के टुकड़े टुकड़े करने का काम करता है, और मैं तो दो शरीरों को एक करना चाहता हूँ। भला मैं कसाई कैसे हुआ मेरी बुलबुल? बुलबुल जाल में फंस गए हो? बुलबुल जाल में नहीं, मेरे दिल में फंस गई है। बोला काम करो, जाओ जाकर बाहर देखो, तो औरत होश में आएगी नहीं। जाओ जाओ। क्या सोच रही है? इतने नखरे क्यों दिखा रही? ऐसे नहीं मानेगी। हाँ? ये बंदूक देख रही है? हाँ? बंदूक देख रही है? इसी बंदूक से तेरे हाथों तेरे बाप का खून करूंगा, और उसके खून के इल्जाम में तुझे भी जेल में डालूंगा। तेरा बाप तो तुझसे धंधा करवाना चाहता था ना? हाँ? ले बंदूक पकड़, मार दे अपने बाप को गोली। मैं कहता हूँ मार दे अपने बाप को गोली। ये तो तुझे बीच बाजार बेचना चाहता था ना? हाँ? तुझसे धंधा करना चाहता था ना? मार दे गोली। अरे सोचती क्या है? मार दे गोली। उसके बाद मैं तेरे जिस्मों के साथ खेलूंगा और तेरी माँ। अरे